नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज तो आप लोगों ने जमकर पैसा बनाया ही होगा, क्योंकि 18,600 की जो हमने वीकली एक्सपायरी की आपको जो पुट दिलवाई थी 140 रुपए पे, वो बढ़कर हो गई दोस्तों 400 रुपए। और अगर आप देखेंगे तो 100% से ज्यादा, यानी कि 2 टाइम से ज्यादा आपका प्रॉफिट आज देखने को मिला है। तो आज तो लोगों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भर गए हैं। मतलब कोई किसी ने 2 लाख कमाया, किसी ने 1.5 लाख कमाया, किसी ने 70,000 रुपए कमाया, किसी ने 10,000 कमाए। अपने कैपिटल के हिसाब से दोस्तों लोगों ने आज बड़ा पैसा बनाया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज जो बाजार में करेक्शन हुई थी उसका कारण क्या था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और हमने कैसे टॉप पे प्रिडिक्ट कर दिया कि आप यहां से 40 पॉइंट 50 पॉइंट के एसएल से अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। हमने सेलिंग का जो व्यू दिया था आपको, वो कैसे हिट हुआ, और कैसे दोस्तों हमने आपको बताया है कि आप इसी स्ट्राइक की एक्सपायरी की पुट लीजिए। हमने दूसरी एक्सपायरी या फिर दूसरी स्ट्राइक क्यों नहीं बताई आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपको देना चाहूंगा। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, इसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, आपको पहले लेके जाऊंगा, पहले बताना चाहूंगा दोस्तों अपने लाइव स्ट्रीमिंग पे, जो आज हमने लाइव स्ट्रीमिंग पे जो वीडियो बनाई थी, यानी कि जो लाइव स्ट्रीमिंग हमने करी थी बेसिकली, वहां पे हमने 18,600 की स्ट्राइक प्राइस की आपको पुट बाय कराई थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बाजार जो है अपने अप ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है और सिर्फ इसे टच करने जा रहा है, पर कई बार ऐसा होता है टच करता है और एकदम से नीचे गिर जाता है। तो मुझे भी अभी बाजार में ऐसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अभी थोड़ा सा वेट कर रहा हूं मैं। 10-20 पॉइंट और नीचे गिरेगा तो मैं हो सकता है अपनी पोजीशन यहाँ पे बना लूं। तो आज है बुधवार और जल्दी से जाते हैं अपने ऑप्शंस पे, और ऑप्शंस का भी हम यहाँ पे डेटा चेक करते हैं। ऑप्शन चेंज को भी हम वॉच करते हैं, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी तो हमारी धमाकेदार हुई है। 30-30 रुपए की प्रीमियम, 40-40 रुपए की प्रीमियम 180 पे बेची हमने, राइट। लास्ट टाइम तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है हमें, बट इस बार हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी का अगर हम वीकली एक्सपायरी की बात करें तो पुट की वैल्यू 50 है, 18,450 की, बिल्कुल एट द मनी की, और कॉल की वैल्यू है 66.55। तो डेल्टा अगर हम बात करेंगे, पुट का 0.44 है, इसका है 68। अगर आप डेल्टा भी लेना चाहते हैं इन द मनी का, तो मेरे हिसाब से बेटर डेल्टा जो रहेगा इस टाइम काम करने के लिए वो 18,500 रहेगा, अगर आपको काम करना है। क्योंकि रीजन क्या है कि हर 50 पॉइंट पे डेल्टा जो है वो 10 से बढ़ रहा है। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कल एक्सपायरी है ना, उस वजह से। अगर आप 18,600 लेते हैं तो यहाँ पे 18,600 143 इसका क्या चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है। तो अगर यहाँ पे आपका जो ब्रेक इवन आएगा वो कितना आएगा, 18,450 ही आएगा, राइट। आप समझ पा रहे हैं, 18,600 माइनस 150 मान लो तो भी 18,450। 18,450 के नीचे रहेगा उतना आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट करने हो जाएगा। और डेल्टा भी कितना है इसका, 0.8 है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी इच्छा है वीकली ऑप्शन में काम करने की, तो मेरे हिसाब से बेटर जो स्ट्राइक है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है 18,600। 18,600 मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप यहाँ पे पुट वगैरह लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने वीडियो में देखा कि कैसे हमने 18,600 की पुट 145 के आसपास बाय कराई थी, और वो बढ़ के 400 रुपए के आसपास हुई, 370 के आसपास की उसकी क्लोजिंग हुई है। खैर अभी जाते हैं, क्या करते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे बिल्कुल अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे कि कैसे हमने टॉप पे ये प्रिडिक्ट करा था। तो निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने फटाफट से यहां पे लगा देता हूं, इसको कर देता हूं पूरा जूम, और यहां से दोस्तों ये क्या है, हमने डेली का चार्ट लगाया है। अब डेली के चार्ट पे कुछ चीजें हैं दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि अगर हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट, तो यहां से ये क्या था, ये अप ट्रेंड लाइन, ये क्या है, ये अप ट्रेंड लाइन थी। और आज क्या हुआ, बाजार में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, बाजार में तेजी देखने को मिली। अब हमने पहले भी आपको बताया था, यानी कि कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर निफ्टी आपको तेज मिलता है, बुलिश खुलता है, ऊपर मिलता है, तो आप क्या करें, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी का पे काम करें, सेल ऑन राइज, यानी कि बाजार जब भी ऊपर जाएगा उसको बेच के चले। कल की वीडियो में बताया था आपको, सेल ऑन राइज करके चले, और आज हमें मिल गई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आज वैसे ही मार्केट गया 18,400 के आसपास, 18,450 के आसपास चल रहा था। 18,450 पे जैसे ही मार्केट चला था, तो हमने बोल दिया कि भाई आप क्या करो, 18,600 की इन द मनी की, ITM की आप क्या कर सकते हैं, यहां पे पुट में
बाइंग कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, यानी कि हम कोई कॉल वॉल नहीं देते, व्यू रखा था हमने और रिकमेंड कर दिया था कि ये बेटर स्ट्राइक है। अब क्यों बेटर स्ट्राइक है, क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, बट पहले हम थोड़ा सा टेक्निकल समझ लेते हैं निफ्टी का। अब क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाता हूं और पहले हम यहाँ पे समझेंगे इसे, और मैं क्या करता हूं इसका वीकली चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। तो वीकली के चार्ट पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, बेयरिश एरामी। कल बोला था बेयरिश एरामी बना हुआ है, सेलिंग आ सकती है, इसमें सेलिंग आएगी। और आज क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर हमें मिल गया 18,450। हमें तो क्या था, हमें तो डिस्काउंट पे मिल गया। अब मान लो कोई चीज हमें 18,200 पे सेल करनी है और वो मिल जाती है 18,450 के आसपास, तो यहाँ पे तो 250 पॉइंट्स का तो हमें ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। और इसका दूसरा बेनिफिट क्या है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी यहाँ पे बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी सेल करने की, तो हमने 80,450 पे अपने पोजीशन शॉर्ट में बना दी। इसका पहला रीजन तो क्या था, क्योंकि इसमें बेयरिश एरामी पैटर्न बना है वीकली चार्ट पे, और अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट के अप ट्रेंड लाइन के नीचे ये काम करा रहा है। तो दो बेनिफिट हमें मिले और उसका हमने फायदा उठाया और आज अच्छा खासा पैसा निफ्टी में बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, निफ्टी की ऑप्शन चेन पे जाता हूँ और निफ्टी की ऑप्शन चेन पे हम इसको समझते हैं। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, कॉइनसेप, और कॉइनसेप पे हमने 18,600 की, यहाँ पे आप देख रहे हैं 18,600 की हमने क्या थी, पुट रिकमेंड कर दी थी आपको 22 दिसंबर की, जिसकी कल की एक्सपायरी है। क्यों रिकमेंड करी थी, क्या रीजन था, उस टाइम 18,450 का रेट था, तो चाहता तो मैं 18,400 की भी आपको पुट बाय करा सकता था, मतलब बाय नहीं, मतलब व्यू दे सकता है इसमें, क्योंकि हमको, हमारा चैनल कोई बाइंग सेलिंग का नहीं है, हम कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंड नहीं करते। हमारा काम है टेक्निकल एनालिसिस सिखाना, उसके बेस पे आपको बता सकते हैं कि कैसे आप अपने ट्रेड बना सकते हैं जिससे आप इंटरडे में पैसा बनाएं। अब लाइव स्ट्रीमिंग में हमने आपको ये जो 18,600 की जो पुट का रेट था वो 140 चल रहा था। हमने बोला भाई यही ले लीजिए, भाई प्रीमियम 370 रुपए चल रहा है, बट उस टाइम 140 के आसपास चल रहा था। हमने इसलिए बोला, क्या रीजन था उसका, क्योंकि उसका जो डेल्टा है वो कितना था, 0.8 था, 0.8 इसका डेल्टा था। अब बढ़ के 0.92 हो चुका है, यानी कि 18,600 की जो पुट है अब ये फ्यूचर बन चुकी है। अब इसकी कुछ कैलकुलेशन आपको समझाना चाहूंगा। अब इसको समझेंगे यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ आपको, और व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं और इसको समझते हैं। अब मान लो कि हम एक स्ट्राइक लिखते हैं 18,600, क्या है, ये एक स्ट्राइक प्राइस है। इसको बिल्कुल समझेंगे क्योंकि ऑप्शन भी आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग तो आप बना रहे हैं, बिल्कुल ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, बट ऑप्शन को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ऑप्शन में जब ट्रेड करेंगे तो ऑप्शन की नॉलेज होनी चाहिए आपको। 18,600 की स्ट्राइक प्राइस है। मार्केट में फ्यूचर का जो प्राइस चल रहा है या स्पॉट प्राइस चल रहा है वो कितना है, 18,450 के आसपास। अगर हम 18,450 की पुट लेते हैं तो इसका डेल्टा क्या है, 0.5 है, ठीक है, और इसका डेल्टा कितना चल रहा है, 0.8 चल रहा है। हमेशा एट द मनी या फिर आईटीएम पे काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 0.8 इसका डेल्टा है, और इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा था 140 के आसपास, 140 और 0.8 डेल्टा। तो हम यहां पे नहीं बोलते कि 18,600 की स्ट्राइक प्राइस की हमने यहाँ पुट ली है, हम बोलते हैं हमने 0.8 डेल्टा लिया है। 0.8 डेल्टा का मतलब क्या हो गया कि अगर निफ्टी में 100 पॉइंट्स की गिरावट आती है तो यहां पे जो प्रीमियम है 80 रुपए से बढ़ सकता है, क्योंकि इसका डेल्टा 0.8 है। अगर डेल्टा 0.5 होता तो 50 पॉइंट्स के आसपास बढ़ता, बट ये एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो कमेंट मत करिएगा नहीं सर 5 रुपए का डिफरेंस होता है, उसमें हमें और भी चीजें चेक करनी होती है। हाँ चेक करनी होती है, बट इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, 5-7 रुपए का फर्क आ जाता है इंट्राडे में। अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर हम 140 पे अगर हम यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करके चलूं कि हम क्या करते हैं 140 रुपए के प्रीमियम बाय करते हैं और लॉट साइज है 50 का, तो कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूं, कैलकुलेशन काफी जरूरी है। 140 इंटू 50, तो यहाँ पे मार्जिन कितना लगा, हमारा मार्जिन लगा सिर्फ 7,000 का। अब इसको समझना पड़ेगा, मार्जिन कितना है आपका, 7,000 का मार्जिन लगा आपका। 7,000 का मतलब ये नहीं है कि 7,000 के जीरो करने हमें, क्योंकि जब हमारा व्यू था कि आपको निफ्टी को सेल करना है 18,450 पे, तो इसका एक स्टॉप लॉस था जो कि कितना था, 18,500 का। अगर ये स्टॉप लॉस कट जाता तो 7,000 का कितना नुकसान होता आपका, 2,000 3,000 का नुकसान हो जाता, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, 4,000 आपके तब भी बच जाते। तो कहने का मतलब है 7,000 के मार्जिन पे 2-3 हजार के रिस्क से हमने ट्रेड बनाया। समझ में आया, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 7,000 के मार्जिन से हमने 2-3 हजार के रिस्क से हमने ट्रेड बनाया। समझ में आया आपको। अब हमने जी 7,000 के मार्जिन से बाय कर लिया। अब ये बढ़ के हो गया कितना, 400 रुपए के आसपास। मैं कहता हूं जी 400 रुपए छोड़ दोगे, हाई पे कोई सेल नहीं कर सकता। अभी मेरी पोजीशन वैसे है निफ्टी में, अभी मेरी पोजीशन है
तो मैं कहता हूं आपने 350 पे क्या करा, बुक कर लिया। अब क्या करेंगे इसमें 140 माइनस 350 कर देंगे तो कितना हो गया 210 इंटू 50 कर देंगे तो क्या हो गया 10,500। तो यहां पे आपका जो प्रॉफिट बना, मैं यहां पे लिख देता हूं, आपका जो प्रॉफिट बना वो बना 10,500 के आसपास, राइट। मार्जिन 7,000 का था, पैसा आपका डबल हो गया, डबल नहीं हो गया आपका, डबल से ज्यादा हो गया, ठीक है। आपका पैसा 1.5 गुना हो गया, मान के चलिए 1.5 गुना पैसा हो गया आपका जितना आपने यूज करा। बट यहां पे हम ये नहीं कहते कि मार्जिन से हमने कितना पैसा बनाया, हम कहते हैं कि कितना रिस्क था इसमें। रिस्क था इसमें मान लो 3,000 के आसपास का, तो 3,000 के रिस्क से या 2 या 3,000 के रिस्क से आप 10,500 कमाते हो, तो इसका मतलब कि आपने 2.5 गुना पैसा बनाया, आपने 2.5 गुना पैसा बनाया, वो भी क्या इंट्राडे में। ये पॉसिबल है। काफी लोग कहते हैं ना यार पैसा डबल हो जाता है मार्केट में, हो जाता है, बट हम ये डायरेक्टली नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्या रीजन है उसका, क्योंकि फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन मार्केट से बहुत बढ़ जाएगी, फिर वो एक्सपायरी के टाइम में उल्टे सीधे ट्रेड बनाएंगे, वो सोचेंगे कि एक्सपायरी आ गई है तो आज ये अमीर हो जाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में कम आती है, बट इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाने के लिए आपके पास उस टाइम पे फंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि संभल के चलो, संभल के चलोगे, धीरे धीरे एक ही शॉट मारोगे, उसमें सारा पैसा आ जाएगा। फिर धीरे धीरे ट्रेड करो, फिर एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, फिर उसमें ट्रेड बनाओगे, फिर उसमें सारा पैसा आ जाएगा। तो कहने का मतलब समझे आप कितना पैसा आपने इंट्राडे में कमाया है। और ये मैं आप ये बात नहीं कर रहा कि आप ही ने कमाया है, सबने पैसा कमाया है। मेरे भी अगर मैं बात करूं तो आज मेरी अच्छी खासी क्वांटिटी लाइव स्ट्रीमिंग, मैंने बोला था मेरी 100 क्वांटिटी है, 100 लॉट मैंने लिए। अब 100 लॉट के हिसाब से अगर मैं एक लॉट में 10,500 रुपए कमा रहा हूं तो सोच लो कि मैंने कितने पैसे कमाए होंगे 100 लॉट में। और अभी मेरी पोजीशन अभी भी बची हुई है, आधी से ज्यादा पोजीशन काट दिया, कुछ पोजीशन मेरी है, तो मान के चलिए 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने आज लिया है। बट ये चीजें हम शो इसलिए नहीं करते, क्या रीजन है, क्योंकि अगर हम अपनी क्वांटिटी शो करेंगे आपको तो हर किसी की क्वांटिटी हमारी जैसी नहीं हो सकती, किसी की मेरे से ज्यादा हो सकती है, किसी की मेरे से कम होती है। बट उससे क्या होता है ना, फिर आप भी क्या करते हैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाना चालू कर देते हैं। मेरा फंड है ऑलरेडी, मेरे पास अच्छा खासा फंड है, तो उस फंड में मैं अगर 100 लॉट भी ले रहा हूं तो कुछ मैटर नहीं करता। बट आपके पास जितना फंड है आप सारा फंड यूटिलाइज कर देंगे, बट एक दिन आपका नहीं हुआ तो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं सारी चीजें शो नहीं करता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको मानना है या नहीं मानना। बट यहाँ पे मैटर ये नहीं करता मेरा का कितना प्रॉफिट हुआ है, या मैटर करता है कि लोगों ने कितना कमाया। तो मैं क्या करता हूँ, टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ, हमारा पब्लिक चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स के प्रॉफिट है 52,466 रुपए। 52,000 का किसी ने प्रॉफिट किया है, किसी ने 17,453 का प्रॉफिट किया है, किसी ने 16,000 का प्रॉफिट किया। ये सब स्टूडेंट्स का है जिन्होंने आज पैसा बनाया है। इसके साथ साथ किसी ने 58,000 के आसपास का प्रॉफिट किया है, किसी ने 1,600 रुपए का प्रॉफिट किया, लिखा है थैंक यू सर फर्स्ट प्रॉफिट। मैटर करता है, मैटर ये नहीं करता 100 रुपए कमाए, 200 रुपए कमाए, 1,000 रुपए कमाए, मैटर करता है कि आपने अपने हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रेड करके पैसा बनाया है, अपनी एनालिसिस यूज करके। किसी ने 25,000 के आसपास का प्रॉफिट किया है, किसी ने दोस्तों यहां पे देखेंगे तो 38,000 के आसपास का प्रॉफिट किया है। यहां पे कुछ यहां पे देखेंगे मतलब ये प्रॉफिट है, किसी ने 35,000 का है। ये सारे प्रॉफिट्स दोस्तों आज हमारे स्टूडेंट्स ने कमाए। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स थे, बहुत सारे मैं इसमें डाल नहीं सकता था। तो इसलिए कहता हूं दोस्तों हमारी लाइव स्ट्रीमिंग मॉर्निंग में होती है, लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा जरूर बनिए। लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा बनेंगे दोस्तों आपको काफी चीजें समझ में आएंगी, बट उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। काफी लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, वो लाइव स्ट्रीमिंग में आते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम डायरेक्टली बाय सेल नहीं बोल सकते, वहां पे हम सिर्फ इशारा दे सकते हैं, कभी कभार बता भी देते हैं, बट इशारा देते हैं। इशारे को समझने के लिए आपको उसके टेक्निकल्स को समझना पड़ेगा, और टेक्निकल एनालिसिस सीखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस करी थी हमने निफ्टी में करी थी, इसके साथ साथ हमने बैंक निफ्टी भी रिकमेंड कर दिया था। बैंक निफ्टी का भी चार्ट जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे, और बैंक निफ्टी भी हमने आज मॉर्निंग में रिकमेंड करा था। तो निफ्टी बैंक भी अगर देखेंगे तो सेम पैटर्न निफ्टी बैंक में भी देखने को मिला था। मैं यहाँ पे इसका पसंद करूंगा डेली का चार्ट लगाना, और डेली के चार्ट पे अगर हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे, तो ये क्या था, ये भी एक ट्रेंड लाइन के नीचे काम करा रहा था। आज ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, बट वहां पे हमने बता दिया था कि भाई इसमें भी दम नहीं है, बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट करके चल सकते हैं, सेलिंग इसमें आएगी, और बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो जिस तरीके से हमने निफ्टी में ट्रेड करके पैसा बनाया, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी हमने ट्रेड करके पैसा बनाया। अब ये डेली चार्ट है, और अगर मैं जाऊं इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट पे, मैं इसका 15 मिनट का चार्ट आपके सामने लगाता हूं या 30 मिनट का लगाऊंगा, तो यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी पैटर्न कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी कल का वेट करेंगे, कल देखते हैं कि पहले हम कल क्या करेंगे,
करेंगे कल 30 मिनट का चार्ट आपके सामने मैं लगा देता हूँ। 30 मिनट का चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो 30 मिनट के चार्ट पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कल का दिन कैसा रहेगा कि कल मार्केट ओपन होगा, हो सकता है गैप अप हो, गैप डाउन हो सकता है यहीं पे ही ओपन हो, तो इस लेवल पे कोई ना कोई बाइंग या सेलिंग का ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पे हम मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीमिंग में अपनी आपको बता देंगे कि कैसे आपको कल के दिन ट्रेड बनाना है। तो आज का प्रॉफिट तो हो गया, आज का प्रॉफिट तो निकल गया, बट अब कल देखते हैं कल कैसे करेंगे, कल कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, बाजार कैसे वर्क करता है, कैसे टेक्निकल चार्ट बनते हैं, कैसे टेक्निकल पैटर्न्स बनते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे रिकमेंडेशन दे देंगे। इसके अलावा भी हमने SBI आपको रिकमेंड करा था कि सेल करके चल सकते हैं, SBI का मैसेज हमने किया था। ये हमारा चैनल है और इस चैनल पे दोस्तों हमने काफी सारे स्टॉक्स आपको रिकमेंड करे थे। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे इस जगह पे एक्चुअल में ये देखेंगे हमने यहाँ पे आपको SBI रिकमेंड करा था 607 रुपए पे, निफ्टी रिकमेंड करा था 18450 पे, बैंक निफ्टी रिकमेंड करा था आपको यहाँ पे। इसके अलावा हमने आपको DLF रिकमेंड करा था 391 के आसपास। तो मैं जल्दी से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं SBI का चार्ट आपके सामने दिखा देता हूँ। SBI का चार्ट यहाँ पे देखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो SBI अभी कितना चल रहा है, वो चल रहा है 594 के आसपास। मैं इसका क्या करता हूँ आपके सामने डेली का चार्ट लगा देता हूँ, राइट। डेली के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो डेली के चार्ट पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है इसमें, जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। मैं जूम कर देता हूँ इस एरिया को, और हमने आपको 607 पे बोला था कि आप सेल कर सकते हैं 607 पे, स्पेशली सुबह उठते ही जैसे ही हमारा पहला मैसेज था या पहली लाइव स्ट्रीमिंग पे हमने रिकमेंड करा था, यानी कि व्यू दिया था इसमें SBI पे कि भाई सेल करके चल सकते हैं, 607 अच्छा रेट है, और कहां तक गया 590 रुपए तक गया। तो लोगों ने SBI में भी ट्रेड करके पैसा बनाया है, और आगे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। बट ऐसे दो स्टॉक मैं आपको बताना चाहूंगा जो गिरते बाजार में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा। उसके लिए मैं लेके जाऊंगा अपने यहाँ पे आपको चैनल पे दो स्टॉक बताए थे, तो DV स्लैब बताया था, एक बताया था मेट्रोपोलिस। ये दोनों फार्मा सेक्टर के शेयर है, और बाजार में इतनी गिरावट आई बट ये फार्मा ने आउट परफॉर्म किया। ये दो स्टॉक हमने रिकमेंड करे थे आपको लर्न एंड अर्न में। तो मैं जल्दी से इनके चार्ट्स पे भी लेके जाता हूं और आपको बताता हूं। पहला दिखाता हूं मेट्रोपोलिस हमने रिकमेंड करा था, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। और अगर आपने देखा तो मेट्रोपोलिस में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो मेट्रोपोलिस में तेजी का कारण क्या था वो हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं हैमर बना था। इसके साथ साथ ये जो था ये कंसोलिडेशन कर दे रहा था, बिल्कुल बॉटम पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस थे, जिसकी वजह से मेट्रोपोलिस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। ऐसी दोस्तों दूसरा जो स्टॉक हमने रिकमेंड करा था वो था DV स्लैब भी हमने बताया था कि इसको बाय करके चल सकते हैं, अच्छा स्टॉक है, अच्छा परफॉर्म करेगा। और दोस्तों देखेंगे तो DV स्लैब में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। ये क्या था, इसमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ था और ये रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा था। इसको आप बोल सकते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोल सकते हैं, और यहां से इसने क्या है अच्छी खासी तेजी दिखाई। तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो हमारा लर्न एंड अर्न का चैनल है उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें भी हम अच्छे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए वो आपके सामने बताते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने बताया DV स्लैब के बारे में, मेट्रोपोलिस, SBI बताया, निफ्टी बैंक निफ्टी बताया, साथ साथ आपको बताया हमने ऑप्शन चेन के बारे में, और बताया कि कैसे आपको बेनिफिट हो रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा आप जरूर बनिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है पब्लिक चैनल का, उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो क्या कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो वहां पे हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, 7999 का कोर्स है, 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, सब कुछ कूट के भरा है। जो हमारी एक्यूरेसी है 70 to 80%, 90% जो हमारी एक्यूरेसी आ रही है, जो मोटा पैसा मार्केट से बना रहे हैं, वो अगर आपको भी बनाना है खुद के दम पे तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉक को कैसे बाय करना है, सेल करना है, स्टॉप लॉस, टारगेट, डायरेक्शन क्या है मार्केट की, वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। बहुत ही इजी है, सिर्फ 1 से 1.5 महीने की प्रैक्टिस में बहुत अच्छे एनालिस्ट आप बन सकते हैं। साथ साथ हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स है। जितने टेक्निकल के स्टूडेंट हैं उनको बोलना चाहूंगा ऑप्शन पे आप आ जाओ, मूव कर लो, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ बाय सेल करना। ऑप्शन के मतलब बहुत सारी चीजें होती है, ग्रीक्स को पढ़ना, डेल्टा को पढ़ना, इसके ऑप्शन चेन को देखना, स्ट्रेटेजीज, पे ऑफ, ये सारी चीजें सीखना जरूरी है। तो आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स भी ले सकते हैं, 11,000 का है। और अगर आप चाहें तो टेक्निकल प्लस ऑप्शन का कोम्बो भी परचेज कर सकते हैं, जो कि 16,999 रुपए का कोर्स है। और दोस्तों छोटी सी इन्वेस्टमेंट में अगर आप एक अच्छे एनालिस्ट बन रहे हैं, क्योंकि ट्रेड करने से पैसा बनता है ना, और इसके लिए सिर्फ आपको स्टडी करनी है, 1 से 2 महीने पढ़ना है,
तो पढ़िए ना, क्यों नहीं पढ़ते आप। अब बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, मिलेगा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। ये है क्या, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइव मार्केट के वेबिनार्स होते हैं वो आपको बताते हैं, मंथ में एक वेबिनार करते हैं स्पेशल, और लाइव मार्केट के जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है वो आपको मिलती है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको दिया जाएगा, जिससे जो भी आपकी क्वेरी है डायरेक्टली मैं ही सॉल्व करूंगा। तो डायरेक्टली अच्छा है ना, आपकी मेंटोर से बात हो रही है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं लेके जाता हूँ अपने यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। अब प्राइवेट टेलीग्राम चैनल प्राइवेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोर्स के स्टूडेंट्स को ही ऐड किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों कहना चाहूंगा कि जो हमारे बेस्ट मैसेजेस होते हैं, यानी कि जो लगता है कि बिल्कुल होने ही वाला है, तो उसमें रिकमेंडेशंस देते हैं। जैसे निफ्टी हमने बोला था सेल के लिए, तो यहाँ पे सेल का मैसेज कर दिया। बैंक निफ्टी बोला था तो इसको स्पेशली सेल कराया, ये सेल का मैसेज देख रहे हैं। तो ये हम क्या करते हैं कि इसमें हिंट दे देते हैं आपको, बाइंग सेलिंग नहीं बोलते, क्योंकि हम आपको हैंडीकैप करना नहीं चाहते। हम डायरेक्टली आपको कुछ रिकमेंडेशंस दे देते हैं, यानी कि कुछ हिंट दे देते हैं, जिसके हिसाब से आपको समझ में आ जाता है कि सर का मैसेज आ गया, अब तो इस पर काम करना ही करना है। तो अगर इसका हिस्सा बनते हैं तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए अपने फंड के हिसाब से आप डेली बेसिस पे कमा सकते हैं। तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। और इसमें अदर बेनिफिट क्या है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स भेजे जाते हैं, जो पब्लिक चैनल पे नहीं दी जाते, वो चार्ट हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उससे ये रहता है कि एक तरीके से स्कैनर का काम करता है। आपको स्कैनर के लिए कोई दूसरे सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, इसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बेटर है। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको ये लाइव मार्केट में सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के गिरने का कारण बताया, ऑप्शन चेन आपको बताया। तो दोस्तों आज आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिले, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट या फिर प्रॉफिट जो है आपने जितना कमाया, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।